प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरण जिनेश। विघ्न हरन मंगल करण, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरुगण धर गुण धर सकल, प्रचुर परम्परयो। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो विष शिरोमणि। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे त्रिभुवनिन्द परिपूज्यं। वोच्चं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। गाथा पाठ करेंगे। कुछ कहना है आपको? नहीं, मैं बोले अब 2 बाकी रह गई और इस निर्जरा की। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसकी निर्जरा अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। निर्जरा किसके होती है? तो कहा ज्ञानी के होती है। यानी कोई अज्ञानी सोचे, इसलिए सीधे सारे अज्ञानियों का निषेध कर दिया। अज्ञानी कहकर कोई अज्ञानी सोचे कि हमारी निर्जरा हो जाएगी, कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों वर्षों तक भी तप तपता रहे, तो भी यदि अज्ञानी है तो निर्जरा सपने में भी नहीं है। ज्ञानी के ही निर्जरा होती है, ये कह रहे हैं। और फिर वो ज्ञानी भी कैसा है? ज्ञानी का मतलब ही क्या है? ज्ञानी कौन होता है? जो अहंकार रहित है और निदान रहित है। और किस काम से, किस कारण से, क्या करके निर्जरा होती है? कि तप के माध्यम से और वैराग्य भावना से ये निर्जरा होती है। निर्जरा कहते किसे हैं? किसे कहते हैं निर्जरा? बोलेंगे निर्जरा किसे कहते हैं? कर्मों के झड़ जाने को निर्जरा कहते हैं। कर्मों का झड़ जाना। कैसे झड़ जाना? उदय में आकर झड़ जाना या फिर तप के द्वारा झड़ जाना। बढ़िया। यानी कर्मों का जो विपाक है, जो अनुभाग है, वो अनुभाग देकर उदय में आकर फिर आत्मा से अलग हो जाना, उनका झड़ जाना, वो निर्जरा कहलाता है। निर्जरा कितने प्रकार की होती है? बोलिए रेखा जी। निर्जरा 2 प्रकार की होती है, एक वैराग्य के द्वारा, एक तप के द्वारा। एक तो होती है स्वकाल अपने आप होती है। एक निर्जरा जो अपने आप होती है, एक निर्जरा जो होती है वो हमारी व्रतों के साथ जुड़ी होती है। तो हमारे जो पहली जो निर्जरा होती है वो कहलाती है, वो निर्जरा हमारी कहलाती है सभी विपाक निर्जरा कहलाती है। वो सब इंद्रियों की होती है, मतलब पहली इंद्री से लेके पंचेंद्री तक, मतलब ये सब विपाक निर्जरा होती है। आप पूरा मेरे आगे के प्रश्न को मत खत्म करिए, आप तो जितना पूछा है उतना बताइए। 2 प्रकार की होती, तो 2 प्रकार की हो गई। ठीक है बस, बढ़िया, आपको पूरा विषय याद है। 2 प्रकार की निर्जरा, एक
कौन सी? कि स्वकाल को प्राप्त, यानी अपने आप जब कर्म का टाइम आया और वो उदय में आए तो कर्म अलग हो गए, वो स्वकाल को प्राप्त निर्जरा, उसका नाम क्या दिया था? सविपाक निर्जरा। और दूसरी जो तपादि के माध्यम से, व्रत के माध्यम से, व्रत संयुक्त जीवों की जो होती है, उसका नाम दिया है अविपाक निर्जरा। तो जो पहली है स्वकाल को प्राप्त निर्जरा या सविपाक निर्जरा, वो किसके होती है? सविपाक निर्जरा किसके होती है? सरोज आंटी। चारों गति के जीवों की होती है। चारों गति के सभी जीवों के। कब होती है? हर समय होती है। हर समय हो रही है, प्रति समय हो रही है। सामान्य है, मतलब उसमें अब क्या बताएं, तो कॉमन चीज है, जो काम हर समय हो रहा है और सबके हो रहा है, वो तो बिल्कुल कुछ उसमें विशेषता ही नहीं है, वो हर समय हो रही है। लेकिन जो ये दूसरी तप द्वारा जो निर्जरा होती है, यानी अकाम नहीं, अविपाक जो निर्जरा होती है, वो अविपाक निर्जरा किसकी होती है? अविपाक निर्जरा प्रेमलता जी। व्रतधारियों की होती है, वो ज्ञानी लोग। हाँ, जो ज्ञानी व्रतधारी जीव हैं उन्हीं की वो निर्जरा होती है। यहाँ तक की चर्चा अपन ने कल देखी थी। देखिए पढ़ते हैं अपन गाथा 104 पढ़ते हैं एक बार, और फिर अपने पद्यानुवाद भी नहीं पढ़े हैं गाथाओं के। देखिए 104 नंबर की गाथा, इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। 103 आ गई है। सा पूर्ण दुविहाणेया सकाल पत्ता तवेण कर्माणा चादुगदीणं परमा वैजुत्ताणं हवे विद्या निर्जरा तो तरह की निज काल में अरु तप से हो है प्रथम जम गति जीव को दूजी तपों से व्रति को। वह पहले कही हुई निर्जरा दो प्रकार की है, एक तो स्वकाल प्राप्त, दूसरी तप द्वारा की गई। उनमें पहली स्वकाल प्राप्त निर्जरा तो चारों ही गति के जीवों के होती है, और व्रत सहित जीवों के दूसरी तप द्वारा की गई होती है। भावार्थ, निर्जरा के दो प्रकार हैं। कर्म अपनी स्थिति को पूर्ण कर उदय होकर रस देकर खिड़ जाते हैं, सो सविपाक निर्जरा कहलाती है। यह निर्जरा तो सभी जीवों के होती है, और तप के कारण कर्म स्थिति पूर्ण हुए बिना ही खिड़ जाते हैं, वह अविपाक निर्जरा कहलाती है। यह व्रतधारियों के होती है। कल अपन ने काफी इसकी चर्चा कर ली थी कि ये जो दो बातें हम देखते हैं, दो नियम, एक इससे ऊपर हमने पहले 103 नंबर गाथा में देखा था कि कर्म उदय में आकर ही निर्जरित होते हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि कर्म स्थिति पूर्ण हुए बिना ही खिड़ जाते हैं। वास्तव में वो स्थिति पूर्ण हुए बिना जो खिले उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं। कर्म उदय में तो आकर ही खिलते हैं, उदय में आए बिना कर्म नहीं खिलते। फिर वो अविपाक निर्जरा क्यों कहला रही है? अविपाक का मतलब तो है विपाक यानी फल, और यानी उससे रहित, तो वो फल दिए बिना खिल रहे हैं क्या? उसका क्या मतलब है? अविपाक निर्जरा यानी कर्म बिना फल दिए खिल जाते हैं, तो ऐसा हम कहते हैं और वो कहा जाता है। तो उसको कहने का मतलब क्या है? उसको कहने का अर्थ, उसका भाव क्या है?
कर्म बिना फल दिए खिल गए, इसका तात्पर्य क्या है? कर्म, एक तो समय स्थिति जितनी कर्म की देर से आनी होती है उससे पहले आ जाते हैं, और जीव अपने आत्म स्वभाव में लीन रहता है तो उसके वो कर्म आते हैं लेकिन उस पे असर नहीं होता है, तो वो कर्म आते हैं और फिर जाते हैं। कल जो बात चली थी उस आधार पे मतलब उनका अनुभाग इतना कम होता है, उदय में तो आते हैं लेकिन अनुभाग इतना कम होता है कि उसको ऐसे कहा जाता है कि वो अभिपाक। बढ़िया। वो उदय में तो आते हैं, बिल्कुल ही फल नहीं हो ऐसा नहीं है, लेकिन वो फल ऐसा होता है जीरो, जीरो जैसा फल होता है, इतना मिनिमम, मतलब खत्म, उसकी शक्ति उसकी इतनी खत्म हो जाती है, इसलिए उसको कहते हैं वो बिना फल दिए खिल गए। जो फल उसको देना चाहिए था वो फल उसने नहीं दिया। तो इस तरह से सविपाक यानी कर्म जितना फल था वो पूरा फल देके, जितने जिस समय पे उदय में आने थे उस समय में उदय में आके वो फल देकर खिले, तो वो कहलाती है सविपाक निर्जरा। और समय से पहले और फल दिए बिना, यानी न के बराबर फल दिए बिना वो कर्म खिलते हैं, तो वो कहलाती है अविपाक निर्जरा। अभी और दो शब्द अपन ने सुने होंगे इसी के अलावा निर्जरा के संबंध में, एक सकाम निर्जरा और एक अकाम निर्जरा। तो वास्तव में सकाम निर्जरा तो वो अकाम के साथ सकाम जोड़ दिया जाता है, सकाम निर्जरा तो कोई ज्यादा मिलता नहीं है आगम में शब्द, अकाम निर्जरा शब्द मिलता है। और अकाम निर्जरा क्या चीज है? सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, ये तो निर्जरा के भेद हैं, ये अलग, ये वास्तव में निर्जरा के भेद हैं। और जो एक और शब्द मिलता है अकाम निर्जरा, कहाँ सुनते हैं अपन? कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, छेड़ाला में आती है लाइन। इसके अलावा तत्वार सूत्र में देवगति के आश्रव के कारणों में सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य, तो वहां भी अकाम निर्जरा शब्द आता है। और भी जगहों पे अकाम निर्जरा शब्द अपन ने पढ़ा है। तो अकाम निर्जरा का क्या मतलब है? निर्जरा का तो वही मतलब है कर्म उदय में आकर नष्ट हो रहे हैं। फिर अकाम का मतलब अ यानी तो नहीं, और काम का क्या मतलब? अकाम निर्जरा। बोलिए सुनीता आंटी। प्रतिकूल परिस्थितियों में शांत भाव से, मतलब कर्म वो उसका सहन करना परिस्थितियों को, हाँ वो ठीक। अकाम। देखिए, अकाम निर्जरा का मतलब है, काम का मतलब है यहाँ इच्छा, काम यानी होता है इच्छा, और अ यानी नहीं। बिना इच्छा के जो निर्जरा हुई, बिना इच्छा के निर्जरा हुई का मतलब है कि एक तो हम बुद्धि पूर्वक कोई जो यहाँ का है ना व्रती जीवों के तप आदि करें, हमने बुद्धि पूर्वक आज मेरा उपवास है, आज मेरा ये एक आसन है, आज मेरे इसका त्याग है, या आज मैं इस तरह की तपस्या करूंगा, ये हमने आगे होकर बुद्धि पूर्वक ये नियम लिया, तप धारण किया। और ऐसा हमने कोई नियम नहीं लिया था, हमारी इच्छा तो नहीं थी उपवास करने की, हमारी इच्छा तो नहीं थी एक आसन करने की, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उस दिन सुबह से ही भोजन नहीं हो पाया, कि उस दिन एक टाइम किया था, सुबह कुछ खा लिया था, उसके बाद में कुछ खा ही नहीं पाए, तो एक आसन हो गया। तो ये प्रतिकूल परिस्थिति बनी, भोजन नहीं मिला, कुछ इस तरह की परिस्थिति बनी। लेकिन उसमें हमने कषाय भाव नहीं किया, आकुलता नहीं की, शांत भाव से कि जो जैसी परिस्थिति है ठीक है, शांत भाव से उस परिस्थिति को सहन किया, तो कर्म उदय में आकर खिल गए। पाप कर्म का उदय था, प्रतिकूलता है, इसका मतलब भोजन नहीं मिला। अभी भोजन उदाहरण में ले रहे अपन, और दूसरी परिस्थितियां हो सकती है, सर्दी गर्मी की हो सकती है, ये अपन ने भूख प्यास की ली है, और दूसरी परिस्थितियां हो सकती है। तो वो जो परिस्थितियां हो रही हैं ये सब प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। इस प्रतिकूलता जो आ रही है वो कौन से कर्म की उदय से आ रही है? पुण्य की उदय से आ रही है कि पाप के उदय से आ रही है? पाप के उदय से। तो पाप का उदय आया, लेकिन पाप के उदय में
हमने अपने भाव पाप रूप नहीं किए, आकुलता रूप नहीं किए, शांत भाव रखे, तो वो प्रतिकूल परिस्थितियों को शांत भाव से सहन किया, तो कर्म उदय में आके नष्ट हुआ, पाप का उदय आके नष्ट हो गया, और उस समय हमने पाप भाव नहीं किया तो उसके कारण हमको पुण्य बंधा। तो ऐसी स्थिति कहलाती है अकाम निर्जरा। ये वास्तविक निर्जरा नहीं है। जो जो अविपाक निर्जरा है, वास्तव में वही सच्ची निर्जरा है, वही निर्जरा तत्व है। 7 तत्वों में जिसे निर्जरा तत्व के अंतर्गत रखा जाता है, वो निर्जरा तत्व इन तीनों में से कौन सा है? सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा कि अकाम निर्जरा? सविपाक निर्जरा है निर्जरा तत्व, अविपाक निर्जरा है कि अकाम निर्जरा है? दो नंबर, अविपाक निर्जरा, ठीक है ना। अविपाक निर्जरा है, वो निर्जरा तत्व है। सविपाक निर्जरा तो सभी की हो रही है, उनके निर्जरा तत्व होगा क्या? निर्जरा का मतलब मोक्ष मार्ग, उनके होगा क्या? वो तो नहीं है। और ये जो अकाम निर्जरा है, ये अकाम निर्जरा भी मुख्य रूप से अज्ञानियों की होती रहती है। अब मान लीजिए गर्मी की परिस्थिति है, गर्मी हो रही है और लाइट और चली गई है, तो अब क्या है कि अब हमको पता है अब ये जो परिस्थिति वो है, हाय हाय करने से क्या होएगा, तो शांति से बैठे हैं, अपने अपना काम जो भी है जो करना है वो कर रहे हैं। और दूसरा आदमी है कोई, वो हाय आकुलता आकुलता, इसको कोसना उसको कोसना और ये वो उठा पटक, तो वो तो उस प्रतिकूलता में आकुलित हो रहा है, तो उसकी अकाम निर्जरा नहीं हो रही है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है कि अभी प्रतिकूल परिस्थिति है, गर्मी की परिस्थिति है, वो बैठा है शांति से, आकुलता करने से क्या होगा, तो वो शांत भाव से सहन कर रहा है और अपना उपयोग समझ लो और धर्म ज्ञान में लगा रहा है, तो वो उसके उस समय अकाम निर्जरा होती है, यानी पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, उसको कहते हैं अकाम निर्जरा। और अकाम का मतलब क्या है? बिना इच्छा की। देखो लाइट आ रही होती तो वो बिना पंखे के बैठता क्या, जो अभी आकुलता नहीं कर रहा है? अगर लाइट आ रही होती तो वो क्या बिना पंखे, बिना कूलर, बिना एसी के बैठता? नहीं, लाइट आ रही होती तो वो चलाता, फिर तो लाइट आते ही चलाता भी है। लेकिन अब लाइट चली गई तो मजबूरी में बिना पंखे कूलर एसी के रहना पड़ रहा है, मजबूरी है। उसने कोई त्याग नहीं किया था कि आज मेरे चतुर्दशी है तो मेरे पंखा चलाने का, एसी चलाने का त्याग नहीं किया था। लेकिन अब परिस्थिति आ गई मजबूरी वश, तो लेकिन उस मजबूरी में शांति से उस मजबूरी को सहन कर रहा है। तो वो बिना इच्छा के वो परिस्थिति आई, पर परिणामों में उसने आकुलता नहीं की, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं अकाम निर्जरा। तो ऐसी स्थिति में वो जीव के, क्योंकि कषाय बंध हुई है तो पुण्य का बंध होता है, इसलिए उस अकाम निर्जरा को देवायु के आश्रव का कारण में लिया है। तो वो अकाम निर्जरा होती है। ये अकाम निर्जरा मोक्ष मार्ग में कुछ भी कार्यकारी नहीं है। ये लिख सकते हैं आप लोग, जिनको क्लियर नहीं हो तो लिखें, मोक्ष मार्ग में कौन सी निर्जरा कार्यकारी है? तो मोक्ष मार्ग में अविपाक निर्जरा ही कार्यकारी है, वही निर्जरा तत्व है, जिसे निर्जरा तत्व कहा जाता है, वही निर्जरा तत्व है। और यहाँ निर्जरा अनुप्रेक्षा में कौन सी निर्जरा की भावना करनी है? ये अविपाक निर्जरा जो हमारे लिए वास्तव में कार्यकारी है, अविपाक निर्जरा, वही निर्जरा अनुप्रेक्षा में ध्यान योग्य है, वही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है, वही निर्जरा तत्व है। ठीक है। ये अविपाक निर्जरा में कर्म मतलब जो बाद में आने वाले थे वो पहले आ जाते हैं, तो ये पाप कर्मों को ही मानना चाहिए क्योंकि हम पुरुषार्थ द्वारा तप कर रहे हैं। हाँ, मुख्य रूप से पाप कर्मों की ही बात है। और उसमें जो अकाल मृत्यु में जो बोलते हैं उदीर्णा होती है कर्मों की, उसमें दोनों तरह के पाप कर्म होते हैं। तो आयु कर्म की बात है ना, आयु कर्म की बात है, वहाँ पुण्य पाप की बात ही नहीं, वो तो आयु कर्म की बात है। आयु में जो एक साथ आ गए सारे उदीर्णा हो गई कर्म। देखिए इसको जो ये जो स्थिति है ना निर्जरा के साथ में, जो बाद में आने वाले थे उसको जल्दी लाए, इसका मतलब आप और जगह जो उदीर्णा हो रही है वो हर उदीर्णा वो अच्छी नहीं होती है।
और जगह जो उदीर्णा का मतलब है बाद में आने वाले कर्म जल्दी उदय में आ गए तो उसको बोलते हैं उदीर्णा। तो वो हर जगह अच्छी नहीं, यहाँ तो ये कह रहे हैं जो बाद में आने वाले कर्म थे वो जल्दी उदय में लाए निर्जरा के रेफरेंस में। तो उसका मतलब ये है कि कर्म लंबे समय तक हमारे साथ में, मान लीजिए कि कोई कर्म अपने साथ रहने वाले हैं 15 साल, ठीक है, और लेकिन अपने को 5 साल में मुक्त जाना है। हमको तो अभी यहाँ से खाली कर, कल उदाहरण दिया था ना, हमको तो जल्दी खाली करना है। तो अब अगर वो 15 साल तक पूरे एक एक उदय में आते रहेंगे तो हमको 15 साल रुके रहना पड़ेगा ना, क्योंकि कर्म तो उदय में आके ही जाएंगे, ये नियम है। कर्म बिना उदय में आए तो नष्ट होंगे नहीं। तो अब कोई का टाइम है 15 साल का बाद आने का, कोई का 14 साल बाद, मतलब उस हिसाब से 1 साल अपन ले लें, एक एक समय कर करके लगाना। तो हम अब 5 साल में जाना चाहते हैं तो हमको तो वो कर्मों के चक्कर में 15 साल बैठे रहना पड़ेगा। तो क्या करें कि उनको जल्दी सबको फटाफट ला के खत्म करो, जल्दी खत्म करो। तो 15 साल यानी सबको 5 साल तक में ले आओ, तो तुम सारा खाली कर दोगे तो 5 साल में मोक्ष चल जाओगे। तो यहाँ इस रेफरेंस में वो कह रहे हैं कि समय से पहले उन कर्मों को तप आदि के माध्यम से लाके नष्ट करना। यहाँ इसलिए क्योंकि जो भी कर्म की स्थितियां हैं, कर्म की जितनी भी स्थितियां हैं वो अशुभ रूप होती है। अशुभ रूप होती है का मतलब जितना समय तक वो कर्म रहेगा उसकी स्थिति है, तो हमको संसार में रहना पड़ेगा। इसलिए किसी भी कर्म की लंबी स्थिति अच्छी नहीं होती। केवल 3 आयु इसके अपवाद हैं, मनुष्य आयु, देवायु और तिर्यंचायु। इनकी लंबी स्थिति को शुभ माना गया है। इसके अलावा किसी भी कर्म प्रकृति की सारे, चाहे साता का उदय हो चाहे कुछ भी हो, ज्यादा स्थिति वो अच्छी नहीं मानी गई है। क्योंकि जितनी ज्यादा स्थिति रहेगी उतने समय तक संसार में रहना निश्चित हो गया, क्योंकि बिना उदय में आए तो वो खत्म होंगे नहीं, बिना नष्ट किए। इसलिए जब समझ लीजिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा जाता है, करण परिणाम होते हैं, तो उनमें स्थिति कांडक घात होते हैं, उनकी स्थितियों को भी कम किया जाता है, तोड़ा जाता है, स्थिति कम की जाती है। जैसे ही अभी यहाँ अपन उसमें भी आगे बढ़ेंगे, रत्न शावकाचार्य में भी, और इसमें भी अभी आगे का था कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ही जब अग्रसर हो रहा है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ही परिणाम हो रहे हैं, अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं, तभी कर्म की स्थिति सारी जितनी स्थितियां थी वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है, स्थितियां कम हो जाती है। इतने पर हम अभी स्वाध्याय करने बैठे ना, और उपयोग लगा के इतनी कठिन बात चल रही थी, अभी सब ध्यान से सुन रहे थे, तो हमारे कर्मों की स्थितियां एकदम से कम हो जाती डाउन। जैसे शेयर मार्केट नहीं होता है, ये शेयर मार्केट जैसा चलता है ये कर्मों का हिसाब। कभी जरा सा कुछ होए तो धड़ सारे डाउन हो जाते हैं, जरा सी कोई अच्छी बात होए तो भाव बढ़ जाते हैं, ऐसा यहाँ होता है। अभी हम स्वाध्याय में बैठे हैं और अच्छा उपयोग लगा के पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कर्मों की स्थितियां, बहुत कर्मों में उथल पुथल हो जाती है, सब कर्म कांपने लग जाते हैं, और कर्मों की स्थितियां ढीली, अनुभाग ढीले हो जाते हैं, स्थितियां कम हो जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, ये काम पूरा हुआ, जिनवाणी बंद की और उठ के लग गए, हाँ भाई चाय बनाना है, जूस बनाना है, फल खाने हैं, किसको क्या करना है, लेडीज है ना, सब यही काम करते हैं, उठ के क्या करते हैं, लग जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो स्थितियां नीचे आई थी वो फिर से वापस ऊपर पहुंच जाती है, अनुभाग भी वापस, ये ऐसा चलता रहता है, रोज होता है अपने साथ। और इसी समय वो स्थितियां कम हुई थी, अनुभाग कम हुए थे, अभी लेके बैठ जाए कमरा बंद करके ध्यान में, घर वाले कहेंगे कि आपने क्या शिक्षा दे दी, तो बैठ गए कमरा बंद करके। और फिर लेकिन वास्तव में यानी इस समय ये कर्म ढीले पड़ते हैं ना, तो इस समय हम प्रहार करें तो वो मिथ्यात्व के टुकड़े हो सकते हैं। वो इतना मजबूत है कि बिना ढीला किए, आइसक्रीम जमाते हैं ना, आइसक्रीम या आइसक्रीम छोड़ो, बर्फ ही जमाते हैं अपन ट्रे में, आइस ट्रे में, तो एकदम से फ्रीजर से निकालते ही आप निकालो, वो आपके आइस ट्रे टूट जाएगी, बर्फ तो निकलेगी नहीं निकलेगी पता नहीं, एकदम से नहीं निकलती है, उसको थोड़ा सा पानी डाल के ढीला करना पड़ता है, थोड़ा उसको नरम बनाना पड़ता है, फिर हिलाओ तो निकल जाती है। तो ये मिथ्यात्व को भी, कर्मों को भी थोड़ा ढीला करना पड़ता है। तो ये स्वाध्याय आदि के काल में
आत्मचिंतन आदि के काल में ये कर्म ढीले पड़ते हैं, इनकी स्थितियां कम होती है, नीचे आती है, अनुभाग मंद पड़ते हैं, इस समय काम हो सकता है। इसलिए अशुभ से सीधे शुद्ध में नहीं जाया जाता है। ये अशुभ से हम ये शुभ में आए हैं, तो ये कर्म डाउन हुए हैं, तब शुद्ध में जाने का रास्ता होता है। सीधा अशुभ से तीव्र कर्मों के उदय आ रहे हैं, तीव्र कषायों के उदय आ रहे हैं, और एकदम सोचो कि हम तो शुद्ध भाव में हो जाएंगे, नहीं होता है। उसको पहले डाउन होना पड़ेगा, ठंडा होना पड़ता है, फिर जाके वो। अभी दूध उकाला, अपन ने दूध उकालते सीधा फ्रिज में रख दें? अभी दूध आया था, उकाला था, और फिर उकालते अब फ्रिज में रख दो, ऐसा करते हैं? उसको नॉर्मल करना पड़ता है, फिर उसको फ्रिज में रखा जाता है। कुल्फी जमाने के लिए दूध हटाया है, हटाया ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, दूध उबाला है, कुल्फी जमानी है, तो वो उबालते ही गरम गरम को सीधे ले जाके रख दिया फ्रीजर में, फ्रीज और खराब हो जाएगा, और वो ठंडे गरम का जो दोष लगेगा वो तो अलग ही है। उसको पहले नॉर्मल करना पड़ता है। तो अशुभ से पहले ये नॉर्मल, शुभ में आना, फिर शुभ से, लेकिन वो नॉर्मल कर, आपने कहा नॉर्मल करना पड़ता है, तो अब ऐसे ही छोड़ दो, उसको जमाओ ही मत फ्रीजर में ले जाके, तो फिर कुल्फी मिलेगी क्या अपने को? नहीं मिलेगी। तो नॉर्मल में नहीं अटक जाना, नॉर्मल करके फिर उसको फ्रीजर में भी रखना। तो ऐसे ही शुभ में नहीं अटक जाना, शुभ से फिर आगे बढ़ना है शुद्ध में। लेकिन हमारा क्या होता है, अशुभ से शुभ में आते हैं, शुभ से वापस बैक टू अशुभ, फिर अशुभ से शुभ में आते हैं, फिर बैक टू अशुभ, इधर ही इधर झूलते रहते हैं। शुद्ध की तरफ अपनी जंप लगनी पड़ती। बोलिए। मतलब व्रत और संयम का इतना प्रभाव है कि यहाँ डबल ऑफर मिल रही है, काल की स्थिति की और अनुभाव की, ऐसा बोल सकते हैं ना? हाँ, ओके, चलिए ठीक है। अभी देखिए, अभी ये निर्जरा किससे बढ़ती हुई होती है, सो कहते हैं, गाथा नंबर है 105, पेज नंबर है 48। ओव समभाव तवाणम, बोलिए सुमन जी। उपसंभावतवाणं जह जह वड्ढी हवे साहूणम, जह जह वड्ढी हवे साहूणं तह तह निज्जर वड्ढी, तह तह निज्जर वड्ढी विशेष दो धम्म सो कादो, विशेष दो धम्मसो कादो उव समभाव तवाणम, जह जह वड्ढी हवे साहूणम, तह तह निज्जर वड्ढी, विशेष दो धम्म सो कादो। उवसमभावतवाणं जह जह वड्ढी हवे साहूणं तह तह निज्जर वड्ढी विशेष दो धम्मसो कादो। देखिए, उपसम भाव तवाणम, उपशम भाव, उपसम भाव यानी उपशम भाव, और तवाणम यानी तप की, उपशम भाव की और तप की। जह जह, जैसे जैसे, वड्ढी यानी वृद्धि, हवेई होती है, साहुणम यानी साधु के, साधु के यानी मुनिराज के, मुनियों के। सामान्य रूप से मुनिराजों की निर्जरा की विशेषता होती है, इसलिए यहाँ साहुणम शब्द लिया है कि जैसे जैसे साहुणम साधुओं के, मुनिराजों के उपशम भाव की और तप की जैसे जैसे वृद्धि होती है, क्योंकि निर्जरा के कारण क्या बताए थे, निर्जरा किसको होती है, ज्ञानी को होती है, और कैसे होती है, दो कारण बताए थे, वारस विहेण तवसा और वैराग्य भावना दो। तो वैराग्य भावना यानी उपशम भाव, और वारस विहेण तवसा यानी वो तवाणम, तप। तो जैसे जैसे ये जो दो कारण बताए थे, जैसे जैसे इन दो कारणों में वृद्धि होती है,
वैराग्य भावना में यानी उपशम भाव, उपशम भाव मतलब कषाय की मंदता, वैराग्य की भावना, वो कहलाता है उपशम भाव। उपशम का अर्थ हमेशा हम जो ऐसा लेते हैं उपशम सम्यक तो गिरने वाला है, हर जगह वो नहीं अर्थ लेना है। उपशम का मतलब है कषाय की मंदता, मंदता मीन्स कमी, मंदता मतलब दबाना वाला अर्थ नहीं, कषाय की कमी। तो जैसे जैसे उपशम भाव बढ़ रहा है यानी कषाय जैसे जैसे कम हो रही है, कषाय कम होगा तो वैराग्य बढ़ेगा ही, कषाय कम हो रहा है मतलब राग कम हो रहा है तो वैराग्य बढ़ रहा है। राग द्वेष का दूसरा नाम ही तो कषाय है। तो राग द्वेष कम हो रहे हैं तो अपने आप ही क्या होता है, वैराग्य बढ़ता है। कल अपन ने एक उसमें देखा था स्टोपदेश में कि जैसे जैसे आत्म भावना बढ़ती है वैसे वैसे विषयों से विरक्ति होती है, जैसे जैसे विषयों से विरक्ति होती है वैसे वैसे आत्म भावना बढ़ती है। तो ये उपशम भाव बढ़ रहा है मतलब आत्म भावना बढ़ रही है, तो आत्म भावना बढ़ रही है तो ये अपने आप ही कषाय कम हो रही है, कषाय कम हो रही है तो आत्म भावना बढ़ रही है, दोनों तरफ से वाइस वर्सा वो लगता है। तो उपशम भाव और तप की जैसे जैसे वृद्धि होती है साधु के, तह तह वैसे वैसे, तब तब या वैसे वैसे निर्जर वृद्धि, निर्जरा भी वृद्धि को प्राप्त होती है, बढ़ती है। विशेष दो यानी विशेषता से, धम्म सुक्का दो धर्म और शुक्ल ध्यान से विशेष बढ़ती है। जैसे जैसे उपशम भाव बढ़ता है और तप बढ़ता है वैसे वैसे निर्जरा भी बढ़ती है और धर्म और शुक्ल ध्यान में तो विशेष रूप से बढ़ती है, ये यहाँ पर गाथा में कह रहे हैं। ऊसंभाव तवाणम जह जह वड्डी हवे साहुणम, तह तह निर्जर वड्डी वैसे वैसे निर्जरा की वृद्धि होती है। और विशेष दो यानी विशेषता से क्या होती है, वो वड्डी को लगाना, विशेषता से वृद्धि होती है। किससे होती है, धम्म सुक्का दो धर्म और शुक्ल ध्यान से विशेष रूप से होती है। जब उपशम भाव और तप तो बढ़ रहा है तो जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हो ही रही है, लेकिन यदि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की स्थिति है तो विशेषता से मतलब एक्सट्रीम रूप से, अधिक रूप से, विशेष रूप से वो निर्जरा होती है। अन्वयार्थ, सागुणम मुनियों के, जह जह जैसे जैसे, ओसम भाव तवाणम उपशम भाव तथा तप की, वड्डी हवेई बढ़वाली होती है, तह तह निर्जर वड्डी वैसे ऐसे ही निर्जरा की बढ़वाली होती है। धम्म सुक्का दो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से, विशेष दो विशेषता से बढ़वाली होती है। देखिए गाथा और पद्यानुवाद रजनी जी आप पढ़ेंगे, इधर मैंने शेयर किया है, गाथा और पद्यानुवाद पढ़िए। मैं पढ़ूं पूरा? हाँ। संभावतवानम जय जय वड्डी हवे साहुनम, तह तह निज्जर वड्डी विशेष दो धम सुक्का दो, तप तथा उपशम भाव जो जो वृद्धिगत मुनि के हुए, त्यों निर्जरा बढ़ती उन्हें होती अधिक द्रव्य द्वय ध्यान से। जैसे जैसे मुनिराज के तप बढ़ता है, उपशम भाव बढ़ता है तो निर्जरा होती है और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से विशेष रूप से निर्जरा बढ़ती है। देखिए अब यहाँ जो कहा है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से विशेषता से बढ़वाली होती है, तो धर्म ध्यान क्या है और शुक्ल ध्यान क्या है? धर्म ध्यान किसे कहते हैं? कोई नहीं बताने वाला? धर्म ध्यान किसे कहते हैं? धर्म ध्यान करते नहीं है? हाँ बोलिए रेणु जी। मैम भेद बता सकती हूँ धर्म में? भेद नहीं, धर्म ध्यान किसे कहते हैं?
सुनीता आंटी। वस्तु की एकाग्रता। भूल रहे हो आप मतलब शब्द याद है कुछ, बोलिए। जिस ध्यान को करने से धर्म की प्राप्ति हो उसे धर्म ध्यान कहते हैं। चलिए ठीक है, अभी आप लोग सब ऐसे ही मतलब ठीक है। धर्म सहित ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। और धर्म मतलब क्या? धर्म का मतलब है वस्तु का स्वभाव। तो वस्तु स्वरूप की तरफ की उपयोग की जो एकाग्रता है उसका नाम धर्म ध्यान है। धर्म सहित ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। और फिर वो जो वस्तु स्वरूप की तरफ की एकाग्रता है वो 4 प्रकार से, उसके 4 भेद कहे हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ऐसे 4 भेद धर्म ध्यान के कहे हैं। देखो, निर्जरा का मतलब क्या है? कर्मों का नष्ट होना। और कर्म नष्ट कैसे होते हैं? जो यहाँ कारण बताया, तपसा निर्जरा च। और जो सर्वोत्कृष्ट तप है वो कौन सा तप है? सर्वोत्कृष्ट तप कौन सा है? बोलिए अलका जी। अभ्यंतर तप में ध्यान एक तप है, वो सर्वोत्कृष्ट तप है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान नाम का जो तप है वो सर्वोत्कृष्ट टॉप लेवल का तप है। तो निर्जरा तप से कही, और फिर वो तपों में भी सर्वोत्कृष्ट तप कौन सा है? ध्यान। तो अपने आप मतलब अंडरस्टूड है कि ध्यान से एक्सट्रीम निर्जरा होगी कि नहीं होगी, विशेष रूप से उसकी बढ़वारी वृद्धि होगी कि नहीं होगी। अब ध्यान में भी, ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? सूत्र बोलेंगे ध्यान के प्रकार का सूत्र? ये हाथ जो आपके खड़े हैं ना सूत्र बोलने के लिए खड़े हैं, बोली मीना चाची। आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्लानी। बहुत बढ़िया। ये 4 ध्यान है, आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्लानी। तो अब आप बताओ, चारों ध्यानों से निर्जरा होगी क्या? चारों ध्यानों से निर्जरा नहीं होगी, फिर तो सबके मजे हो जाएंगे। तो वो आर्त और रौद्र तो नाम के ध्यान है, वो निर्जरा करने वाले ध्यान नहीं है ना। इसलिए कहा परे मोक्ष हेतु। आगे सूत्र दिया है, आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्लानी परे मोक्ष हेतु। जो मोक्ष के कारण है, जो जिससे निर्जरा होती है, वो कौन से हैं? परे। परे मतलब बाद के 2, यानी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। वो मोक्ष के हेतु, हेतु का मतलब है मोक्ष के कारण। और मोक्ष का कारण क्या है? मोक्ष तो अलग है, मोक्ष का कारण मतलब मोक्षस्य कारणम क्या है? गाथाएं याद आती है नहीं आती है? अभी एक दिन मुझे क्लास रखनी पड़ेगी द्रव्य संग्रह की गाथाएं जिन्होंने याद की हैं, खाली वही सुनूंगी उनसे, ये सब भूल भाल जाएंगे मुझे ऐसा लगता है। मोक्षस्य कारण हम जाने, याद आ रहा है मोक्ष का कारण? हाँ बोलिए सुनीता आंटी। सम्मदं सन्नानं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहाराणि चेदो तत्यमयोनियो अपा। बढ़िया। तो ये मोक्ष के कारण है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत। और सम्यक दर्शन ज्ञान चैत का मतलब क्या है? संवर और निर्जरा 7 तत्वों में से मोक्ष के कारण कौन से हैं? मोक्ष तो तत्व अलग है, संवर निर्जरा तत्व है वो मोक्ष के कारण है। ठीक है, तो ये परे मोक्ष हेतु, परे मतलब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष के हेतु मतलब निर्जरा रूप है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से संवर और निर्जरा होती है। आर्त ध्यान और ध्यान तो कोई मतलब के है नहीं। तो ये जो जैसे जैसे मुनियों के उपशम भाव और तप की वृद्धि होती है वैसे वैसे निर्जरा बढ़ती है। और वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान विशेष रूप से जब कर रहे हैं, धर्म ध्यान, धर्म सहित ध्यान, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का विचार करना, भगवान ने जो कुछ बातें हैं, अभी हमने जो सब समझ लो नियम सिद्धांत पढ़े, तो आज्ञा से मानते हैं, आज्ञा से मानते हैं। 3 लोक की रचना के स्वरूप को जानते हैं। आलू में इतने जीव हैं, रमीकंद में इतने जीव हैं, यहाँ है
हिंसा होती है, यहाँ हिंसा होती है, ये सब जो बातें हैं, तो ये क्या है, हम भगवान की आज्ञा से मानते हैं, तो भगवान की आज्ञा मानकर उस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। फिर विपाक विचय, कर्म के उदय का, फल का, ये जो अभी अपन ने समझ लो निर्जरा की बात की, कर्म के उदयों की, विपाक की, और अपने साथ परिस्थिति बनती है तो ये अपने कर्मों का फल है, इस तरह से कर्म के विपाक का यानी उसके फल का विचार करना, वो कहलाता है विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, वैसे तो विशेष रूप से अपन ने पढ़ा हुआ है ही। फिर है संस्थान विचय। संस्थान विचय मतलब लोक के आकार प्रकार का विचार करना, 3 लोक की रचना का वर्णन, तत्वार सूत्र का 3रा 4था अध्याय पढ़ना, त्रिलोक सातलोक प्रणति आदि, सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, मध्य लोक कितना बड़ा है, 3 लोक कितना बड़ा है, जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, कितनी नदियां हैं, कितने पर्वत हैं, कैसे क्या रचनाएं हैं, ये सब विचार करना, संस्थान विचय धर्म ध्यान। बीच में रह गया विपाक विचय। विपाक विचय धर्म ध्यान, आज्ञा विचय, विपाक विचय, आज्ञा अपाय विचय है क्या? हाँ, अपाय विचय 2nd नंबर वाला है क्या? अपाय विचय। अपाय विचय का मतलब है कि जो अपाय का मतलब है, दूसरे शब्दों में उसको बोलते हैं उपाय, यानी मोक्ष के उपाय का विचार करना, और यदि ये मोक्ष का उपाय हमने नहीं किया तो इसका अपोजिट क्या होगा, वो कहलाता है अपाय। कि यदि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हैं तो उसका फल क्या होगा, वो अपाय विचय धर्म ज्ञान। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होंगे तो उसका फल क्या होगा, तो वो उपाय का विचार करना। तो ये अपाय विचय धर्म ज्ञान कहलाता है कि हम ये विचार करें कि मिथ्या के कारण हम कैसे कैसे संसार में भटक के आए हैं, और अभी भी सम्यक प्राप्त नहीं किया तो फिर हम कैसे संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। तो ये सब विचार करना वो अपाय विचय धर्म ध्यान में आता है। मतलब क्या हुआ, कुल मिला के जो भी जिनवाणी की बात है, चारों नियमों का विचार करना वो धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। तो जब हम ये विचार करते हैं तो विशेष निर्जरा होती है, लेकिन निर्जरा किसको होती है, वो कंडीशन अप्लाइड ज्ञानी को। निर्जरा सच्ची निर्जरा, वास्तविक निर्जरा, जो कर्मों का यानी बिना फल दिए खिरना जिसे कह रहे हैं, अविपाक निर्जरा किसे कह रहे हैं, वो तो ज्ञानी को ही होती है। लेकिन अज्ञानी भी अभी इनिशियल स्टेज पे, प्रारंभिक भूमिका में ये धर्म ध्यान सामान्य व्यवहार रूप से धर्म ध्यान करता है, तो उसके पाप की निर्जरा तो होती ही है, पुण्य का बंध होता है, तो रास्ता मिलता है, लेकिन इसी में से निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता है, तो ये धर्म ध्यान कहलाता है। और शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान से साक्षात निर्जरा होती है। 4 भेद हैं, सूत्र बोलेंगे शुक्ल ध्यान के भेदों के। क्या बात है, सबने याद किए? हाथ एक ही खड़ा होता है। बोलिए आशा आंटी। भूलने के लिए याद नहीं करते हम, बोलिए। विपरीत क्रिया निवर्ती, ये तो अधूरा है। नहीं वो गलत हो गया। एक तो एकत्व वितर्क विचार तो 2nd नंबर का है। हाँ, एकत्व विचार सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। और समय हो गया, रुक जाइए, अभी आप गड़बड़ी कर रहे हैं। बोलिए मीना चाची, आप लोग। प्रत्यकत्व वितर्क विचार और प्रत्यकत्व वितर्क नहीं गलत हो रहा है। मैं सूत्र पूछ रही हूँ, रेणु जी बोलिए। मैं सबके बीच में भूल गई। प्रत्यकत्व विचार सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद्य युप्रत क्रिया निवर्तिनी, कुछ रोंग हो गया क्या? प्रत्यकत्व वितर्क, प्रत्यकत्व विचार नहीं, चलिए अभी टाइम अपना हो रहा है। पृथक्त्व एकत्व विचार सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युत्पत्त क्रिया निवर्तिनी, ये सूत्र है। यानी पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युत्पत्त क्रिया
निवर्ती। ये शुक्ल ध्यान के 4 भेद है, इनको नहीं समझाऊंगी, लेकिन ये होता है ये श्रेणी के दशा में। श्रेणी मतलब जो बताया था कि मोक्ष मार्ग की जो ट्रेन है, वो मोक्ष मार्ग की ट्रेन धर्म ध्यान वाली स्थिति में तो चल रही है, अभी समझ लो पैसेंजर की स्पीड में या थोड़ी बहुत फास्ट चल रही है, लेकिन शुक्ल ध्यान वाली स्थिति में वो बुलेट ट्रेन की स्पीड में चलती है। तो वो कर्म इस तरह से नष्ट होते हैं, और एक्चुअल में जो कर्म नष्ट हो रहे हैं वो शुक्ल ध्यान के माध्यम से, वास्तव में जो कर्म आत्मा से अलग हो रहे हैं। इसलिए कहा कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से विशेषता से, विशेष रूप से ये निर्जरा की वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे उपशम भाव और तप बढ़ता है, वैसे वैसे निर्जरा बढ़ती है, कर्म आत्मा से अलग होते हैं। तो यदि निर्जरा करनी है तो निर्जरा करने के लिए पहला तो क्या होना पड़ेगा, पहले तो ज्ञानी होना पड़ेगा। ज्ञानी हुए बिना तो निर्जरा होगी नहीं। तो पहला काम इसीलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति, वो सबसे पहला काम है। इसीलिए कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी प्रकरण लिख रहे हो, तो पहला चैप्टर क्या होता है? पहला चैप्टर सम्यक दर्शन अधिकार। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना तो कुछ भी काम चालू नहीं हुआ। जैसे कोई भी किसी को कुछ भी काम करना हो तो आपको ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। अब 10वीं पास तो क्या कहें, अब तो जमाना ऐसा नहीं रहा, नहीं तो पहले तो कह देंगे भाई 10वीं पास होना चाहिए था। लेकिन अब कोई भी आपको किसी भी फील्ड में आगे जाना है एजुकेशन लाइन में, तो ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा आपको। BA BCom BSc वो तो होना ही पड़ेगा। ऐसे ही हाँ, हमको मोक्ष मार्ग में कुछ भी काम करना है, संवर होना है कि निर्जरा होनी है कि मोक्ष होना है, कुछ भी, तो सम्यक दर्शन तो मस्ट है, वो तो सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन। सम्यक दर्शन के बिना कुछ भी नहीं होना। तो सम्यक दर्शन सहित ही निर्जरा होती है। तो पहले ज्ञानी हो, और फिर उस ज्ञानी होने के बाद में जैसे जैसे वैराग्य बढ़ता है, उपशम भाव बढ़ता है, और फिर हम व्रत आदि के माध्यम से तप आदि की वृद्धि करते हैं, तो वो निर्जरा विशेष होती है। और ध्यान से, तप से निर्जरा होती है, और तप मतलब ध्यान तप, ध्यान तप से वो विशेष निर्जरा होती है। ये जो तप है बहिरंग तप, उससे सामान्य निर्जरा हो रही है। ये जो कहा ना उपशम भाव बढ़ रहा है और तप आदि की वृद्धि हो रही है, तो ये तो ले लेना बाकी के और 10-11 तप, वो तो उससे तो जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं वैसे वैसे निर्जरा बढ़ रही है। लेकिन जो अंतिम ध्यान तप है, और ध्यान का मतलब वही ध्यान लेना, परे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, तो जैसे ही धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होते हैं तो विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा होती है। धर्म ध्यान का मतलब ये, धर्म ध्यान का प्रारंभ कौन से गुण स्थान में होता है? पहले गुण स्थान में धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान के गुण स्थान कौन से हैं? बोलिए शकुंतला जी, धर्म ध्यान के गुण स्थान बता रहे? छठे से शुरू हो जाते हैं? नहीं, नीलम भाभी। शपथ श्रेणी के बाद 8वें के बाद। अरे नहीं नहीं, देखा है। धर्म ज्ञान का चौथी श्रेणी में जब आते हैं तब अव्रत से वृत्ति में आते हैं। तो आप तो नंबर बता दीजिए, शब्द क्लियर समझ नहीं आ रही, ज्यादा मत बताइए, बस गुणस्थान के नंबर। श्रेणी में आने पे, चौथी श्रेणी आने पे हमारे को धर्म ध्यान का आभास होता है। श्रेणी गुणस्थान मतलब चौथा गुणस्थान बोल रहे हैं। आवाज आपकी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, पता नहीं मेरा नेटवर्क समय हो रहा है, मैं ही बता देती हूँ। चौथे गुणस्थान से धर्म ध्यान प्रारंभ होता है, चौथे से 7वें गुणस्थान, 8वें गुणस्थान से तो शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है। चौथे से 7वें यानी धर्म ध्यान होगा तो चौथा गुणस्थान मिनिमम, चौथा मतलब सम्यक दर्शन से, तो वहां से निर्जरा प्रारंभ होती है, और उसमें ये वैराग्य भावना की और तप की विशेष वृद्धि होती है, तो विशेषता से निर्जरा होती है। अब ये जो वृद्धि कही है, तो ये वृद्धि किसको कितनी कितनी वृद्धि होती है? क्या सबको एक सी वृद्धि होती है कि इन वृद्धि के स्टेजेस हैं? तो उसको आगे 3 गाथाओं में आप बता रहे हैं। जो तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र बनने पड़ा है, 9वें अध्याय का 45वां सूत्र है, उसको यहाँ 3 गाथाओं में दिया गया है कि वो निर्जरा की वृद्धि के स्थान क्या है। निर्जरा की भी वृद्धि के स्थान है, किससे किसको अधिक अधिक निर्जरा होती है, और अधिक अधिक भी गुणाकार रूप में मल्टीप्लाई, असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। उसके 11 स्थान है।
तो नेक्स्ट क्लास में अपन ये 3 गाथाओं की चर्चा करेंगे। आप लोगों को अच्छे से समझना हो तो 9वें अध्याय का 45वां सूत्र वो पढ़ के आए तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। जिन्होंने पढ़ा हुआ है और नहीं पढ़ा हुआ है तो वो तो क्या करेंगे, जिन्होंने पढ़ा हुआ है और नहीं पढ़े हुए भी वाले भी अगर पढ़ के आना चाहें तो पढ़ के आए तो विशेष रूप से समझ में आएगा। बोलिए शकुंतला जी। श्रावक वीरता अनंत वियोजक दर्शक मोह पक्षीण। ठीक है, वो सूत्र अधूरा है, सूत्र सुनाना चाह रहे। चलिए, सम्यक दृष्टि श्रावक, वहां से शुरू होता है। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह शपकोप शमकोप शांत मोह शपक क्षीण मोह जिना क्रमशः असंख्य गुण निर्जरा। आपने बहुत अधूरा सा सुनाया था। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। कहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का हमारा भी नहीं परमित, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों शक्तियां उछले सहज सुख ज्ञानमय विलसे, अहो प्रभुता परम पावन वीर्य काफी न पारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है।